बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। पीपीसी का चैप्टर 17B इसको डील करता है। दिसंबर 2019 में अमेंडमेंट आई थी। उस अमेंडमेंट के मुताबिक जो सिनेरियो है कॉग्निजेंस का वो चेंज हो गया है। लिहाजा 2022 में इसी अमेंडमेंट की वजह से एडिशनल सेशन जज के पेपर में ये क्वेश्चन भी आया था कि पुलिस ऑफिसर जो है वो जो इलेक्ट्रिसिटी के ऑफेंसेस को डील कैसे करता है। तो इसके बारे में आइए हम थोड़ी सी ब्रीफ इस पे जो रोशनी डालते हैं कि सेक्शन जो है वो 200 462 ओ जो है वो कॉग्निजेंस को डील करता है। उसमें बताया गया है कि पुलिस ऑफिसर जो है वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, अगरचे ये कॉग्निजेबल है, शेल बी कॉग्निजेबल ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है, लेकिन पुलिस ऑफिसर नहीं ले सकता जब तक उसको कोई 17 ग्रेड का गवर्नमेंट ऑफिसर या वापडा का इलेक्ट्रिसिटी का कोई ऑफिसर जो है वो तहरीरी तौर पर कंप्लेंट वर्ड यूज नहीं हुआ, इंफॉर्मेशन जो है वो लिख के ना दे, उस वक्त तक पुलिस ऑफिसर उस पर जो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। जब उसको ग्रेड 17 का कोई ऑफिसर तहरीरी तौर पर लिख के देगा तो जो पुलिस ऑफिसर है उस पर कॉग्निजेंस लेगा। तो कॉग्निजेंस लेने के लिए फिर वो कहाँ चला जाएगा, फिर वो पीपीसी से निकलकर सीआरपीसी के शेड्यूल 2 में आएगा। शेड्यूल 2 के मुताबिक ये ऑफेंस कॉग्निजेबल भी है और अरेस्ट विदाउट वारंट भी है, यानी वारंट के बगैर भी वो उसको अरेस्ट अफेंडर को कर सकता है। तो ये है पुलिस ऑफिसर कैसे डील करेगा, यानी खुद डील नहीं करेगा बल्कि इंफॉर्मेशन ऑन राइटिंग रिटन बाय द ऑफिसर ऑफ ग्रेड 17 ऑफ गवर्नमेंट उस पे ये कॉग्निजेंस ले सकता है। डायरेक्टली ना पुलिस ऑफिसर इस पे कोई एक्शन ले सकता है, ना कोई एफआईआर दे सकता है। तो उसके बाद जो है ये इसका अगला पोर्शन था कि ये जो सेक्शंस हैं 462J, 462K, 462L, ये जो 3 ऑफेंसेस हैं इनमें डिफरेंस क्या है, ये 25 नंबर का सवाल आया था। मैं इन शॉर्ट जो है वो आपको बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाह रहा ताकि आपका कीमती टाइम भी है वो ज़ाया ना हो। तो 462J जो है ये है डोमेस्टिक कंज्यूमर के बारे में, और 462K जो है ये है इंडस्ट्रियल मीटर के बारे में, और L जो है ये है एग्रीकल्चर मीटर के बारे में। अगर इन तीनों कनेक्शंस में कोई बंदा वो अनऑथराइज्ड कनेक्शन लगाता है, इंटरफेरेंस करता है, उसको इम्प्रॉपर यूज करता है, या उसने इलेक्ट्रिसिटी मीटर में कोई टेम्परिंग करता है, तो वो चैप्टर 17B पीपीसी के तहत जुर्म का मुर्तकिब होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इनकी सजाएं क्या हैं। जो 462J जो घरेलू मीटर है वो अगर ऐसा कुछ करेगा तो उसको 2 साल या 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। अगर कोई इंडस्ट्रियल मीटर के साथ करेगा तो उसको 3 साल या 6 मिलियन यानी 60 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। जो कोई एग्रीकल्चर के साथ करेगा उसको 2.5 मिलियन या 2 साल जो है वो इम्प्रिजनमेंट यानी कैद हो सकती है। ये सजाएं हैं और ये उनके दरमियान उनके माबैन डिफरेंसेस थे। जो 2019 से पहले अमेंडमेंट थी 2018 की, उसके तहत जो है वो एफआईआर नहीं हो सकती थी, सिर्फ कंप्लेंट यानी इस्तगासा सेशन कोर्ट में फाइल हो सकता था। लेकिन अब उन्होंने ये कंप्लेंट का लफ्ज उसको निकाल के उसकी जगह पे ऑफेंसेस का यूज किया है और वो रिटन बाय द ग्रेड 17 ऑफिसर होगा। इसके बाद जो कॉग्निजेंस होगी वो कोर्ट किस में आएगा, ये चालान वगैरह ये जो भी प्रोसीडिंग होगी वो किस कोर्ट में आएगा, इवन जो बेल होगी वो भी किस कोर्ट में आएगी, प्री रेस्ट बेल या आफ्टर रेस्ट बेल दोनों जमानतें, या इसका ट्रायल जो है वो किस कोर्ट में आएगा, वो कोर्ट ऑफ सेशन में आएगा। वो किस कोर्ट में आएगा, कोर्ट ऑफ सेशन में आएगा, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन को इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी कोर्ट का नाम दिया गया है। कोर्ट ऑफ सेशन को इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी कोर्ट का नाम दिया गया है, इसलिए तीनों चीजें ट्रायल, प्री रेस्ट बेल, आफ्टर रेस्ट बेल
ये सारी की सारी जो आएंगी सेशन कोड में आएंगी, क्योंकि कॉग्निजेंस सेशन कोड की है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन और एक इसको कह लें असाइनमेंट आपके सामने है। आप बार बार इसको रिवाइज करके, पीछे हटा के, आगे करके, जैसे भी आपका दिल चाहे आप इसको समझ के इसको जो है आप अपने नोट्स तैयार करें और प्रिपेयर करें। ये सबका पेपर्स में से लिए गए क्वेश्चंस हैं। इंशाल्लाह हाजिर होंगे अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।